खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस हर सू तबाही के मुनाजिर। अपर कोहिस्तान में नालों में सैलाबी सूरत हाल, रैली में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से 2 अफराद जाँ बहक। लोगों ने मैयत को मुंतकिल करने के लिए रस्सियों से बांधकर सैलाबी रैले को अबूर किया। इलाके में सैलाबी रैले दर्जनों घर, फसलें और राबता पुल बहा कर ले गए। वादी जैद खाड़ों में सैलाबी रैलों के बायस गजाई किल्लत का खदशा। शाहराई क्राक्रम पर गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से मिलाने वाला क्याल पुल खतरे से 2-4। नौशहरा में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुकामी लोगों को अपने इलाकों में जाने से मना कर दिया गया। मैंगोरा के हॉकी स्टेडियम से 90% पानी निकल गया। भारी मशीनरी सवात पहुंचा दी गई। जिन इलाकों से पानी निकल गया वहां सड़कों की भराई का काम जारी। सिविल डिफेंस के रजाकारों ने दरियाए सवात में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैलाब बलूचिस्तान को निगल गया। मच में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। बोलान में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 242 हो गई। सूबे में 61,000 से जायद मकानात को नुकसान। 1000 किलोमीटर से जायद शाहराएं सैलाबी रैलों में बह गईं। जाफराबाद में हर तरफ तबाही। हन्ना बाईपास के किली नासरान में सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम। सैलाबी पानी नोशकी के इलाके किली उमर शाह में भी दाखिल। डेरा भुगटी, कोयटा, जियारत पशीन और मस्तूंग में कई इलाके ज़ेरियाब। खुजदार में कई घर जमीन बोझ। सोहबतपुर रोड पुकट लगाने से मानशीपुर शहर का और जैकबाबाद का जमीनी रब्ता खत्म। 3 डैम टूटने से जियारत के कई इलाके ज़ेरियाब। सैलाबी रैलों से हरनाई, कोयटा, शाहरा के पुल भी रैलों की नज़र। किल्लात में बारिशों सैलाब से मुतासर अफराद का एहतजाज। सिंध में हर तरफ सैलाबी पानी। लाड़काना, मुंजदाड़ो, खैरपुर, दादू समेत दीगर इलाके भी पानी में डूब गए। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रैले का मेहड़ के हिफाजती बंद पर दबाव बढ़ गया। अलर्ट जारी। सजाबिल के साहिल इलाके में मुतादिद देहात ज़ेरियाब। टंडू आदम भी सैलाबी रैलों से मुतासर। मुटियारी में सैलाबी सूरत हाल से 200 से जायद देहात डूब गए। न्यू सईदाबाद से नवाबशाह जाने वाला मेहरान नेशनल हाईवे ज़ेरियाब। टंडू, आलायार, मीरपुर खास, जैकबाबाद, शिकारपुर और कंदकोट में भी सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। मेहड़ में गांव हसन चांडियो ज़ेरियाब 50 अफराद सैलाबी रैले में फंस गए। सैलाब से मुतासरा सिंध के बासी वबाई मराज से भी 2-4। कंदकोट में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी। 3 बच्चे जाँ बहक। 2 रोज़ में गैस्ट्रो से जाँ बहक बच्चों की तादाद 7 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सैलाबी रैले पंजाब में भी तबाही मचाने को तैयार। सवात और नौशहरा से रैले पंजाब में दाखिल। इंतजामिया हाई अलर्ट। मियांवाली में सैलाब का खदशा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सिंध पर जना बैराज में आज 7 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। 47 मौजाजात के मुतासर होने का खदशा। राजनपुर में सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भूखे प्यासे मुतासरीन इमदाद के लिए राह तकने लगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि बातें करके, इल्ज़ाम लगाकर और झूठ बोलकर कौम को कब तक धोखा देंगे। सैलाब रोकने का काम बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। दुनिया ने मेहनत और सरमायाकारी करके सैलाब को रोका है। पाकिस्तान 75 साल से अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका। मेरी आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ से बात हुई है। उन्होंने बताया कि दर्जनों हेलीकॉप्टर्स फील्ड में हैं। 50,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पाक फौज का मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तैयार खाना, खुश्क राशन और 10,000 से जायद खैमे फराहम किए गए। डीजी खान में फील्ड हॉस्पिटल भी कायम कर दिया गया। इमदादी सामान जमा करने के लिए 200 से जायद कलेक्शन पॉइंट्स कायम। सिंध में 81, पंजाब में 73, बलूचिस्तान में 41 और खैबर पख्तूनख्वा में 17 कैंप लगाए गए। वादी कुमराट में भी फंसे अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिशें। पाक फौज की पहली टीम खाना बदोशों के मुकाम पर पहुंच गई। ISPR के मुताबिक इस मुकाम पर कई खानदान सैलाबी सूरत हाल के बायस फंसे हुए हैं। पाक फौज के मजीद दस्ते भी बरी कोट को अबूर कर चुके। पाक फौज के एविएशन के हेलीकॉप्टर्स परवाज करके मुकर्ररा मुकाम की तरफ जा रहे हैं।
सुनो सैलाब ज़दगान की फरियाद। मुल्क भर में मदद के लिए पुकारते बेयारों मददगार हमवतनों की मदद के लिए GNN की फंड रेजिंग के लिए खुसूसी कावड़। सैलाब मुतासर अफराद की इमदाद के लिए GNN पर टेलीथॉन का एहतमाम। खुसूसी नशरियात में सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से लोग सैलाब ज़दगान के लिए रकूम अतिया कर रहे हैं। इमरान खान कल रात 9:30 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला इमरान खान के साथ होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 500 से ज़ायद डिजिटल प्लेटफॉर्म इस नशरियात के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर अदालत ने पाबंदी खत्म की तो सैलाब ज़दगान के लिए ये टेलीथॉन तमाम टेलीविजन पर लाइव होगी। असद उमर ने ट्वीट किया कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से बात हो गई है, वो भी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अकाउंट खोल रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध इमदाद पहुँचाने का तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है। कल इमरान खान पाकिस्तान के हर इलाके में मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए टेलीथॉन में अपील करेंगे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद के लिए पेश। तुर्की से इमदादी सामान के 2 जहाज रवाना कल कराची पहुंचेंगे। इमदादी सामान में खैमे, अद्वियात और दीगर अशिया शामिल। तुर्की के कौंसल जनरल पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करेंगे। मजीद इमदादी सामान भी आने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान आज 4:30 बजे नूर खान एयरबेस पर पहुंचेगा। UAE की जानिब से मजीद 15 तैयारे आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान पहुंचेंगे। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म से रब्ता। सैलाब ज़दगान की हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। OIC ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर रुकन ममालिक से इमदाद की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा कल पाकिस्तान के लिए रुकन ममालिक से इमदाद की अपील करेगा। पाकिस्तान सैलाब से और यूरोप खुश्क साली से मुतासर है। अंदरून सिंध के वज़ीरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए सैलाब का रुख गरीबों की तरफ कर दिया। सैलाब की रिपोर्टें बनने तक ग़ज़ाई किल्लत और वबाएं शुरू हो चुकी होंगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं कि महंगी बिजली, आटा और सैलाब तबाही लाएगा। हुक्मरान IMF की मदद के इंतजार में खाई में गिरेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई काबीना ने महकमा रिलीफ को 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से मुलाकात की। 1 करोड़ रुपए का चेक फ्लड रिलीफ फंड में पेश किया गया। परवेज़ इलाही ने कहा कि ताजरों और सनतकारों ने मुश्किल हालात में हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। फंड्स में जमा होने वाली रकम असल हकदारों तक पहुंचाएंगे। ड्रामा रचाने की बजाय 29 तारीख के बाद हुकूमत को IMF से रुजू करना चाहिए। सैलाब के बायस मालियाती तौर पर रिलीफ मांगना चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की हुकूमत को तजवीज़। कहा, जनवरी में छठे जायजे की मंजूरी के दौरान PDM क़यादत ने IMF प्रोग्राम की मुखालफत की थी और कहा था कि इक़्तिदार में आने पर इसको पलट देंगे। ऐसा करना मुल्की मफादात को शबोताज करने के मुतरादिफ था। तैमूर झगड़ा ने खदशात का इजहार करके ठीक किया। उन्होंने IMF का जिक्र नहीं किया था। बारिशों से 1000 से ज़ायद अमवात, हज़ारों अफराद जख्मी हुए। लाखों खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर और इमरान खान सैलाब ज़दगान की इमदाद की बजाय पावर शो में मसरूफ हैं। शहरी रहमान के चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहती हैं कि इमरान खान सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने की बजाय जलसे कर रहे हैं। हुकूमत सैलाब मुतासरीन और इमरान खान अपनी सियासत बचाने में मसरूफ हैं। क्या इनको सैलाब मुतासरीन पर रहम नहीं आता? क्या इन्होंने तबाहकारियाँ नहीं देखी? हमें सियासत, मुखालिफत और इल्ज़ाम तराशी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने की ज़रूरत है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का सैलाब से मुतालिक अफवाहें फैलाने पर तहकीकात का फैसला। वली तुंगी डैम के टूटने से मुतालिक गलत पैगाम रसानी की तहकीकात होंगी। महकमा दाखिला के एलामिये में कहा गया है कि डैम टूटने का गलत पैगाम अवाम में बेचैनी और खौफ व हरास का सबब बना।
डीआईजी की सरबराही में कमेटी कंट्रोल रूम से डैम टूटने के गलत पैगाम नशर होने की इंक्वायरी करेगी। हकायक के मुनाफी मालूमात के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा शाम 7 बजे। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। फास्ट बॉलर हसन अली ने दुबई में कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद वसीम जूनियर दुबई में ही रहते हुए अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से मुकाबले का इंतजार। कप्तान बाबर आजम भी इंडिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का 15 बार आमना सामना हुआ। भारत का पलड़ा भारी रहा। 15 मैचेस में से शाहीन 5 बार जीत अपने नाम कर सके, जबकि 8 बार इंडिया जीता। 2 मैचेस बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की एक जीत भारतीय खिलाड़ियों को ट्रैक पर वापस ले आई। भारत के साबिक कप्तान विराट कोहली और स्टार बल्लेबाज एल राहुल के बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की तारीफें। विराट कोहली ने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया। के एल राहुल कहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले शाहीन शाह अफरीदी जैसे वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज को खेलते चाहिए था, लेकिन तैयारी अच्छी होती। हरभजन सिंह बोले कि पहले मैंने मजाक में वॉकओवर का कहा था, इस बात ने बहुत परेशान किया। पाक भारत सीरीज होनी चाहिए ताकि ताल्लुकात अच्छे हों, ये क्रिकेट के लिए बेहतर है। दोनों टीमें अच्छी हैं। जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती वो टीम नतीजा हासिल नहीं कर सकती। सैलाब से मुल्क की मईशत को बड़ा धचका। मुल्क को $5.5 अरब का नुकसान। इब्तदाई तखमीना तैयार। सिंध और जनूबी पंजाब में कपास की फसल तबाह होने से $2 अरब 60 करोड़ का नुकसान। $1 अरब की टेक्सटाइल बरामदात मुतासर होने का खदशा। सैलाबी इलाकों में गन्ने की फसल भी बर्बाद। चीनी के बहरान का खतरा मंडराने लगा। सिंध में प्याज, टमाटर और मिर्च की फसलें मुकम्मल तबाह। सिंध में खुले आसमान तले पड़े गंदम के 20 लाख टन ज़खायर डूब गए। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक सैलाबी इलाकों में 8 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। सड़कों और मवासलाती निज़ाम की तबाही से $2 अरब के नुकसान का इब्तदाई तखमीना। सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश। मुल्क भर में एशियाई खुरनोश की सप्लाई मुतासर। कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में एक दिन में प्याज की कीमत ₹15 बढ़ गई। ₹195 फी किलो मुकर्रर। बाज़ इलाकों में ₹250 में भी फरोख्त होने लगा। आलू ₹20 महंगा ₹120 में मिलने लगा। लहसुन 285, सब्ज़ मिर्च 145, मुर्गी का गोश्त ₹362 में फरोख्त। कराची में टमाटर 400, सब्ज़ मिर्च 280, प्याज 180 फी किलो के हो गए। फैसलाबाद में टमाटर 215, अदरक 370 और लहसुन ₹300 फी किलो में बिकने लगा। मुल्तान में प्याज 200, आलू ₹80 फी किलो में फरोख्त होने लगे।